ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के पास पहुंचा और महल लौटाने का अनुरोध करने लगा, परंतु विक्रमादित्य ने कहा, जो दान दे दिया वह मैं कैसे वापस ले सकता हूँ। फिर भी उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे और वहीं दरबार भी लगने लगा। एक रात वे गहरी नींद में थे कि लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो मांग लो। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें, ताकि मेरी प्रजा को किसी वस्तु की कमी न रहे। सवेरे जब राजा जागे तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई थी। जनता धन लेकर राजमहल पहुंचने लगी और कहने लगी कि यह सब राजा का ही है। पर विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कोई किसी और के हिस्से का धन न ले। जो धन आपके हिस्से में आया है वही आपकी संपत्ति है। जनता ने राजा की जय जयकार की। राज्य में सुख शांति और संतोष का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, राजन, क्या आप में है वह त्याग, वह दानशीलता और वह न्याय जो विक्रमादित्य जैसे राजा में थी? यदि नहीं तो यह सिंहासन अभी भी आपके योग्य नहीं है। राजा भोज ने यह सुना और निराश मन से लौटकर अपने कक्ष में चले गए। 5वां दिन भी व्यर्थ गया। 6वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। उनके मन में अब भी सिंहासन पर बैठने की लालसा बनी हुई थी। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, 6वीं पुतली रविभामा प्रकट हुई और उन्हें रोकते हुए बोली, राजन, यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। ये परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। क्या आप उनके समान दानवीर और सहनशील हैं? अगर हाँ, तो ही इस पर बैठने का अधिकारी बन सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक और कथा उनकी महिमा की। विक्रमादित्य अपने महल की बालकनी में खड़े होकर क्षिप्रा नदी की ओर देख रहे थे। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरों पर निराशा की छाया थी। अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। वे डूबने लगे और प्राणों की रक्षा के लिए चीखने लगे। विक्रमादित्य ने बिना सोच विचार किए नदी में छलांग लगा दी। चूंकि अकेले तीनों को बचा पाना कठिन था, उन्होंने तत्काल दोनों बेतालों का स्मरण किया। एक बेताल ने स्त्री को, दूसरे ने बालक को बचाया और विक्रम ने पुरुष को तैरकर किनारे लाया।